शुभ नाम क्या होगा आपका? शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। अच्छा, नाम ही में पूरा आपने ऐड कर दिया, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। हाँ, जैसे पंडित लगाता है वैसे मैं शूद्र लगाता हूँ। हमारी ये टाइटल है, ये शूद्र हूँ। इसकी वजह क्या है? वजह मतलब दिखाने की क्या ज़रूरत है कि मतलब मैं शूद्र हूँ? दिखाने की जरूरत है कि हमारे बाप दादा परदादा सदियों से पैदाइशी रिसर्चर रहे हैं, प्रोडक्शन करता रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं। पूरे देश और समाज को हर चीज़ रिसर्च करके, प्रोडक्शन करके, इंजीनियरिंग करके, उसका पैदाइश करके पूरे प्राणी जात की, इवन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की भी सेवा किया है पैदा करके। और वो जो पैदाइशी इंजीनियर है, प्रोडक्शन करता है, रिसर्चर है, से चमार का लड़का अगर 12 साल 15 साल चमड़े पर रिसर्च नहीं कर, जूता चप्पल कैसे बनाता? तो इंजीनियरिंग है ना, वो तो एक डिजाइन है ना, रिसर्चर है ना। कुम्हार का लड़का रिसर्चर पैदा होता था ना। लोहार बढ़ई जुलाहा मिस्त्री रिसर्चर थे ना भाई, कलाकार थे ना। तो इनको आप नीच दोष पापी क्यों कर, कैसे कह दिया? इस कारण मुझे बौखलाहट है कि जिस इंसान ने, जिस वर्ग ने, जिस समाज ने हजारों साल से जिस वर्ग को पाला पोसा, सेवा सत्कार, दूध दही घी सब चीज़ पैदा करके दिया, खिलाया पिलाया जिलाया, वो अपने को उच्च बना लिया। जो परजीवी रहा, ढोंगी रहा, पाखंडी रहा, अपने को उच्च बना लिया। और जिसने सेवा किया, पाला पोसा, उसी को नीच दुष्पापी कह दिया। जस्ट लाइक ऐसे जैसे मान लीजिए माँ बाप हैं, माँ बाप ने एक बच्चे का पैदा होने से उससे संडास पेशाब धोना, कपड़ा नवाया धोया सब किया ना, पालन पोषण किया ना। अगर वो लड़का बड़ा हो के कह दे तू बाप है ना मेरा, तुम्हारा बचपन मेरा चड्डी बनियाइन और गांड धोता था, तुम तो नीच दुष्पापी है, कैसा लगेगा? आप बताइए कैसा लगेगा? कह सकता है? एक मिनट कह सकता है क्या? इस तरह से शुद्ध समाज माँ बाप की तरह इन वर्गों की सेवा की। इसलिए मुझे गर्व है, और मैं गर्व है इसलिए कि मैं उस वर्ग में पैदा हुआ, इसलिए तो लिखता हूँ गर्व से। लेकिन ये भी कहा जा सकता है ना कि माँ बाप तो उनका जो एक कर्तव्य है या एक उनकी एक जिम्मेदारी है कि बच्चे का लालन पालन करना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना। लेकिन जो आपने शूद्रों की बात की, जो भी सेवा देने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं उसके एवज में उसका वेतन लेते थे या कुछ न कुछ उसके एवज में लेते थे, और उसकी वजह से जो है ये काम करते थे। कुछ भी एवज में मिला नहीं हुआ है। अगर एवज में मिला होता तो झोपड़पट्टी और जगह जगह जंगल जानदार और गीचड़ तरह नहीं रहते हो, महलों में होते। आपके इब्राहिम लिंकन का नाम सुने हैं? उसका बाप भी मोची था। वो क्यों महल में गया, क्यों राष्ट्रपति बन गया? क्योंकि उसको मोची का बराबर उसके कर्म का, उसके जो कारीगरी थी, उसके मेहनत का फल मिला, उसको दिया गया। हिंदुस्तान में कहाँ, भारत में कहाँ दिया गया? कभी बताइए, कभी नहीं मिला है भाई। मिला होता तो बंगलों में होता, और जो परजीवी है वो कहीं गली कूचे में सड़ता गलता। आज के समय में कैसे इसे प्रासंगिक देखते हैं जो आपका ये संगठन है? आज के समय में इस तरह से जो कहा जाता है कि सब लोग समान हैं, समान रूप से जो है सारा कुछ उनको समानता का अधिकार मिला हुआ है, संविधान में हो या समाज में हो, राजनीति में हो या शिक्षा में हो, सभी में समान अधिकार मिला हुआ है। क्या इसकी ज़रूरत है जो आप संगठन आप? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि 72 साल हो गया संविधान लागू हुए। संविधान में क्या है? समता समानता बंधुत्व। कहीं आपको 72 सालों में लगता है कि समता समानता बंधुत्व है? हमें तो नहीं दिखता है। अगर वो समता समानता बंधुत्व अगर वो बना दिए होते, पैदा कर दिए होते, ब्राह्मण और चमार और भंगी को सबको एक समान कर दिए होते, तो मुझे मिशन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं देख रहा हूँ कि पूरा अराजकता और बढ़ता जा रहा है, और बल्कि बढ़ाया जा रहा है। ये तो 9 साल से गवर्नमेंट इसको और बढ़ा रही है और द्वेष पैदा कर रही है। भाईचारा कहाँ ला रहा है कोई? आपको संविधान की बात कर दूं। संविधान आर्टिकल 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार, त्योहार जो भी है, ये गड़बड़ है, अगर वो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव के साथ चल रही है तो 26 जनवरी 1950 के बाद ध्वस्त नील एंड वाइट कर दिया गया। कहाँ हुआ है? और बढ़ाया जा रहा है। सुबह सुबह टीवी खोलिए, 10 तो पंडे आएंगे, कोई भाग्य बताएगा, कोई ज्योतिषी बताएगा। ये सब क्या अंधविश्वास पाखंड है ना, जबकि संविधान कहता है कि स्वयं ध्वस्त कर दिया गया है। इवन अगर संविधान लागू है तो ब्राह्मण आपकी शादी नहीं करा सकता, संविधान सम्मत तो नहीं है।
आप शादी किसी से कराएं, तलाक के समय कहाँ जाते हैं? तलाक के साथ कहाँ जाते हैं? क्यों नहीं पंडित तलाक कराता है? सब मान्यता सिर्फ कोर्ट की है, लेकिन इनको जबरदस्ती चला रहे हैं शादी। वो गलत है, वो ऊंच नीच छुआछूत की भावना। शादी उस शादी को जो है अवैध नहीं ठहराता जो पंडित कराते हैं। अवैध अगर सही में संविधान लागू तो अवैध हो जाएगा। संविधान लागू ही नहीं करती कोई सरकार, कर ही नहीं रही है। मृत्यु जिम्मेदारी तो कोर्ट की है ना, कि अगर जो है संविधान का पालन कहीं नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को जो है वहाँ पर उसे सही तरीके से लागू कराना चाहिए। कोर्ट कौन लागू करे? सरकार जब तख्त रहेगी, कानून सख्त रहेगा, अगर उसकी मंशा रहेगी तब ना कोर्ट भी करेगी। कोर्ट तो बहुत कुछ करना चाहती है, चंचू बहुत कुछ करना, कहाँ कर पा रहे हैं? सरकार की मानसिकता अगर सही हो जाएगी, सही में संविधान लागू होगा, तभी कोर्ट भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन पुलिस प्रशासन, ये सब करेंगे। जब आपकी मंशा सही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या ये जो आपका संगठन है, क्या ब्राह्मणों के सिर्फ खिलाफ है? नहीं। या ब्राह्मण की जो नीतियां हैं या जो रही हैं या जिस तरह के कर्मकांड रहे हैं उसके ही खिलाफ है, या फिर हर तरह की जो सामंतवादी व्यवस्थाएं थी उन सभी के खिलाफ है? नहीं, देखिए, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, हमारे बाद से सदियों से चली आ रही है। ब्राह्मणवाद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान धर्म के कारण, चाहे व्यवस्था के कारण, चाहे परंपरा के कारण, अपने आप को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवादी है। अगर यादव, कुर्मी, कोयरी, चमार को छोटा समझता है अपने से, तो वो भी ब्राह्मणवादी है। इवन चमार, भंगी को छोड़, वो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी होना सिर्फ ब्राह्मण का नहीं है, हर इंसान ब्राह्मणवादी है। एक सोच की बात। हाँ, सोच। और वो सोच जो है कौन चला रहा है, कौन पोषित कर रहा है? ब्राह्मण का। इसलिए उसका नाम ब्राह्मणवाद पड़ गया है। तो हम इस बीमारी के खिलाफ हैं जो सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे कितना दूर कर पाए आप? देखिए, हम ये नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है। इस बीमारी को तो आपको मालूम है, सदियों पहले आपके संत रविदास ने कितना कटाक्ष किया है, पता है ना? कितना उन्होंने अटैक किया है। कबीर ने कितना अटैक किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, आपके पेरियार ने कितना बड़ा अटैक किया है, आपके फुले ने कितना अटैक किया। कितने महापुरुष अटैक करते चले गए, लेकिन जहाँ का तहाँ है। तो ये बीमारी सदियों से चली आ रही है। इस बीमारी को ख़त्म करना, ख़त्म तो मैं कह रहा हूँ, तो कम से कम दूर तो करो, छोटा तो करो, कम तो करो, भाईचारा तो बने, एक मानवतावादी इंसान तो पैदा हो। मैं तो ऐसे लोगों को इंसान ही नहीं मानता। हमारे देश में इंसान नहीं रहते हैं, सब हैवान है। जो इंसान को छोटा बड़ा समझता हूँ, हैवान मानता हूँ मैं हैवान हूँ। इनको इंसान और इंसानियत पैदा करने और मानवता लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हमारा किसी से द्वेष, हमारे ब्राह्मण भी बहुत अच्छे भक्त हैं और समर्थक भी हैं जो कहते हैं बहुत सही कर रहे हो। तो ये बहुत यहाँ यादव महापंचायत में आने का क्या उद्देश्य है? यादव महापंचायत में आया था लखनऊ में, तो आ गया बस। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। आया था तो मैं देखा भाई, चलो भाई हम देखे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। हमारा खुद का संस्था के चाहे जो भी है, एक मिशन है, संस्था भी नहीं है। अभी हमारा संगठन में एक मिशन है, गर्भ से को हम शूद्र हैं। तो उस मिशन के जरिए मैं जो जहाँ बुलाता है पूरे देश भर में जा रहा हूँ। कुछ नहीं देखता हूँ कौन बुलाया, भीमसेना बुलाई वहाँ भी जाता हूँ, जो भी बुला दिया जाता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। चाहे किसी को बुरा लगेगा बस, अगर उनको अच्छा लगेगा तो बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। ये बात है, यहाँ आने का यही मकसद है और कुछ नहीं। यहाँ मुझे बुलाया गया, कहा गया कि आप आए हो तो भाई आ जाओ, बुलाया गया तो मैं आ गया बस।